आप सबका स्वागत और धन्यवाद। 11 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द जो हैं अपने पत्र में गर्ग मुनि जी को लिखे थे। गर्ग मुनि अभी हम 2 दिन पहले ही उनको वृंदावन मिले, अभी भी हैं, वो काफ़ी उम्र हो गई है। ये ब्रह्मानंद के छोटे भाई 11 तारीख 1968 को ये शब्द प्रभुपाद जी ने लिखे थे। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ध्यान दें। हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए। ये बड़ी दूर की बात है। प्रभुपाद की हर बात जो है बहुत विचारने की है, बहुत विचारने। देखो हम सभी गलतियां करते हैं, ये ध्यान रखो। ये जो बात है ये भक्तों के बीच की बात है। हम छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि जहां भी 2 लोग एक साथ रहेंगे वहां कुछ ना कुछ गलतफहमी तो अवश्य होगी। जहां भी 2 लोग प्रभुपाद करें एक साथ रहेंगे, आपस में मन मुटाव होगा और गलतफहमी जरूर होगी। अच्छा, यहां एक विचारने की बात क्या है। जो प्रभुपाद जी जैसे संत हैं उनका क्या कार्य है? उनका काम है अपने शिष्यों को योग्य बनाना भगवान से मिलने के लिए। तो मैंने देखा इसी वृंदावन में 1975 में प्रभुपाद सुबह 5 बजे 2 से लेकर 5 तक वो अनुवाद करते थे। तो वृद्धावस्था में कितना संघर्ष, कितना कठिन, हम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर वो सुबह सैर पे जाते थे, जो भक्ति विधान स्वामी मार्ग है, तो उस पे जाते थे। तो जब प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर आते थे, यहाँ पर उनकी समाधि से पहले, तो वहाँ पर पानी पड़ा होता था, पानी है। उस समय के जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो अक्षयनंद स्वामी थे। तो प्रभुपाद जो के, वाई दिस वाटर इज हियर, वाई इट्स नॉट क्लीन। ये प्रेसिडेंट भी साथ जा रहा है, अक्षयनंद भी साथ जा रहा है, वो सन्यासी थे अक्षयनंद। तो दूसरे दिन फिर पानी वहीं पर, वाई दिस वाटर इज हियर। तीसरे दिन फिर जब 2-3 बार प्रभुपाद ने बोला, उसको पॉइंट आउट किया, तो अक्षयनंद कहता है, प्रभुपाद आई विल क्लीन माई सेल्फ। प्रभुपाद कहते हैं, दिस इज नॉट द मैनेजमेंट दैट यू डू थिंग्स योर सेल्फ, यू गेट थिंग्स डन बाई अदर, नॉट दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग योर सेल्फ। प्रभुपाद आई टेल देम, दे डोंट लिसन। तो अभी यहाँ पर हमने ये चर्चा की भाई छोटी छोटी गलतियाँ नहीं, लेकिन जो ऐसे स्तर के वैष्णव हैं वो अगर हमारी गलतियों को नहीं निकालेंगे, हमको गंभीर नहीं बनाएंगे, तो हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? हमें आपस में नहीं, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सारे जितने भी हैं, सब में दोष हैं। दूसरों के दोष तो हमको दिख जाते हैं, लेकिन अपने दोष नहीं देखते। तो ये हम आम लोगों के लिए है। लेकिन जो प्रभुपाद के स्तर के वैष्णव हैं, जो उनके जो सच्चे अनुयायी हैं, जो हृदय में इच्छा करते हैं कि भाई प्रभुपाद जी सच्चे संत हैं, सच्चे वैष्णव हैं, हमें उनके चरण चिन्हों पर चलना है, तो उन्हें भी शिष्यों का सुधार करना ही होता है। हाँ, जो कुछ कोई उनके प्रति समर्पण बताए तो उनका काम है। अभी जैसे एक शिष्य हमारा कभी टाइम पे मंगल आरती नहीं आता, वो हम उसको समझा रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है उसकी तरफ। जो खुद टाइम पे नहीं आएगा दूसरों को क्या कहेगा कि तुम टाइम पे आओ।
अभी देखो, एक बार मायापुर की बात है, मायापुर की बात है। तो प्रभुपाद सुबह की सैर के लिए निकले। तो वो तो डेली जहाँ भी प्रभुपाद होते थे सुबह की सैर जरूर करते थे वो। तो सुबह लाइट जल रही है, यहाँ भी मैंने देखा लाइट जल रही है। फिर मैंने अपना कृष्णदास को कहा, मैंने बोलो कौन ये लाइटें बुझाता है, लाइटें क्यों ऑन है? प्रभुपाद जब निकले तो कहते हैं आई कैन सी बट ही इज ब्लाइंड। कोई नहीं समझ रहा प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, बट आई कैन सी ही इज ब्लाइंड। 2-3 बार कहा उन्होंने, मैं देख सकता हूं पर ये अंधा है। प्रभुपाद हम समझे नहीं, व्हाई दिस लाइट इज ऑन, देयर इज नो लाइट आउटसाइड, व्हाई वेस्टेज अप। एक और मेरे साथ घटना हुई, सुनो आप। मैं नया 74 में उनकी 74 या 75 में उनकी सेवा में था। तो अंदर प्रभुपाद बैठे हैं, तो मैं बाहर बैठा हुआ। तो मुझे नींद आ गई, हम तमोगुण में हैं, नींद आ गई। तो नींद आ जाती थी मेरी, कुछ स्लीप भी ऐसी रही शुरू से। पहले मैं सोचता सोना ऐसे ही रहा कि क्यों सोना ठीक नहीं है, लेकिन आज मुझे प्रभुपाद कृपा से समझ आ रहा है ये कृपा थी भगवान की। सोना कोई जरूरी थोड़ा है, जितना कम कोई सोए उतना अच्छा है, जितना मिनिमम। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। हम सोने के पीछे पड़े, रसायन कहते हैं सोना बनाना। ऐसी भी विधि होती थी कि रसायन बेल मेटल उसका सोना बना दिया जाता था। कहती बाकी रसायन तुम छोड़ करके, कबीर जी कह रहे नाम रसायन, तो नाम जप, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। तो 2-3 बार प्रभुपाद निकले अपने कमरे से, मैं सो रहा हूं बाहर, बैठे बैठे नींद आ गई, तमोगुण नींद आ गई। तो एक दिन डांट लगाया, ऑलवेज स्लीपिंग, ऑलवेज स्लीपिंग। मैं डर गया बहुत, मैंने कहा मत संत, उनकी डांट कृपा है, लेकिन हम जो संसार में खोए हुए हैं, देहात्मक बुद्धि, क्योंकि हमने शरीर का उपभोग ही किया जीवन भर, विश्व में फंसे रहे, बीत जाता है जीवन, हम नहीं समझ सकते। तो एक बार उधर ही बॉम्बे में हुआ, ये नया मंदिर वगैरह कुछ नहीं था तब। तो प्रभुपाद अपने कमरे से उठकर जा रहे हैं बेडरूम में, सिटिंग रूम से बेडरूम में जा रहे हैं। तो वहाँ गैलरी थी, वहाँ पर रेलिंग है। तो प्रभुपाद जी का टावल सुबह सुखाने के लिए वहाँ डाला था। वहाँ से प्रभुपाद गुजरे, देखा टावल वहाँ पड़ा, रात के समय जा रहे हैं अपने, अभी शाइन का समय है। गुस्से में प्रभुपाद कहते हैं दिस टावल इज लाइंग हियर फॉर 3 years। 3 साल से ये टावल यहां पड़ा हुआ है। मतलब ये हमें सतर्क होना है ना, गुरु की सेवा जो है वही तो हमें भगवान की सेवा देगी और हमारा जीवन सफल होगा। ये भी मेरे को ही कहा था प्रभुपाद ने। तो आम हमने आपस में नींद गलतियां निकाल दी, लेकिन अगर कोई जो भगवान का प्यारा बनने का प्रयास कर रहा है, जो प्रभुपाद जी अभी हमें अपने जीवन की घटनाएं आपको बता रहे हैं, जो प्रभुपाद के प्यारे हैं, या जो प्रयास करने वाला है वो भी धीरे धीरे बन सकता है। प्रयास ही नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। खाली प्रयास क्या नहीं है, लाभ प्रतिष्ठा, मुझे लाभ हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, बहुत सारी। इसलिए महाप्रभु ने कहा ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की त्वयि, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए प्रभु। कैसी? जिसमें मेरा कोई हित ना हो, आपकी प्रसन्नता के लिए। अहितु की, हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे बदले में कुछ चाहते हैं ना। आज तो ये भक्ति भी मंदिरों में भी बिजनेस बन गया, भक्ति रही नहीं। ये तो प्रभुपाद जी ने भक्ति रिवाइव की, निष्काम सेवा। हम गर्ग मुनि से मिले तो गर्ग मुनि कहता है, मैंने कहा आजकल जो
सैलरी दी जाती है, कहते मैंने काम किया, कुछ नहीं लिया प्रभुपाद ने, कुछ नहीं दिया मेरे को। और गर्गमुनि 1966 से है अपने भाई के साथ, इतना गुणगान कर रहा था प्रभुपाद का। मेरे साथ जो भक्त थी, आत्माएं थी, कहते देखो कितना प्रेम है इनको प्रभुपाद जी के साथ। तो कोई पैसा थोड़ा लिया उन्होंने। अभी हम अपने दिमाग से बदल रहे हैं सारी बातें। अरे बदल रहे हो भैया, ये दुर्भाग्य है। संतों की, वैष्णवों की जो वाणी है उस पर चलना जो है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। नहीं चल पाते भैया तो फिर वो जो बड़ी परीक्षा का दिन आ रहा है ना, उसमें हम फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। अभी देखो एक जगह लिखा है, ये तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तु दर्शना, कि गुरु के पास जाओ और उनकी विनम्र भाव से सेवा करो। जो आत्मदर्शी गुरु हैं, इसका अंग्रेजी है गीता कोई चार श्लोक को निकालो। जो आत्मदर्शी गुरु हैं वो आपको आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। लेकिन फिर उसका अनुवाद कैसे किया गया, वहां प्रभुपाद ने लिखा सिंगल और प्लूरल, आत्मदर्शी जो जितने भी हैं वो सब आपका मार्गदर्शन कर सकते। बदल दिया, हम सभी आत्मदर्शी हो गए, हम आत्मदर्शी नहीं हैं। अरे आत्मदर्शी बनना कोई मजाक नहीं है, बहुत कठिन है। आत्मदर्शी का ढोंग कर सकते हैं हम, पर बनना बहुत कठिन है। कोई बिरला आत्मदर्शी बन सकता है। तो बदलना, अपने यहाँ भाव बीच में डालना, ये हमारी आदत है, हमारी दोष है। तो ये दोष हमको भगवान से नहीं मिलने देगा। भगवान से मिलने के लिए मिला है? तो भगवान से मिलने के लिए गुरु का काम है शिष्य को डांटना, उसका सुधार करना। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls, souls नहीं है, प्रभुपाद ने soul लिखा है, यहाँ souls लिखा है। Self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. He has seen the truth. गीता में भगवान कहते हैं ही, इन्होंने देख कर दिया, हम सभी सेल्फ-रिलाइज हो गए। तो सेल्फ-रिलाइजों की भाई परिभाषा जो है बड़ी दूर की है। क्या वो लाओ जरा अंग्रेजी की गीता लाओ, गीता ही नहीं है, नहीं है, सब यहाँ पर यूपी के इकट्ठे हो गए। इसका परपट कहाँ है? अभी देखो परपट में नहीं चेंज हुआ, अनुवाद में चेंज कर दिया। द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज अनडाउटेडली डिफिकल्ट। द लॉर्ड therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. It's singular है यहाँ पर। No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. Pretender जो है अपने आप को कह रहा मैं गुरु हूँ, पर गुरु तो हूँ नहीं मैं, पर pretend कर रहा है। The Bhagavatam 6.3.19 says, Dharmam tu sakshat bhagavad pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments
cannot help lead one to the right path. हम स्पेकुलेट कर, मेंटल स्पेकुलेट, मेरे विचार में आता है, आई थिंक लाइक दिस, आई थिंक लाइक दैट. प्रभुपाद कहते हैं nor by independent speculation or dry arguments cannot help lead to one to the right path. ये हो रहा है. Nor by independent study of books of knowledge one can progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. अगर सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति जरूर धार्मिक पथ पर आगे बढ़ेगा. Inquiries and submission constitutes the proper combination for spiritual understanding. Unless there is a submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master. And when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. तो ये जो स्पिरिचुअल समझ है ना, ये भी सदगुरु की कृपा से ही आ सकती है. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं. इन दिस वर्स बोथ ब्लाइंड फॉलोइंग एंड absurd inquiries, बेकार की इंक्वायरियाँ जो हैं, absurd मतलब बेकार, are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must always get a clear understanding from him. Submission and service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. तो हमें देखो, ये नहीं कि ऐसे भेड़ चाल की तरह एक दूसरे के पीछे चल पड़ना, जो ठीक है वो करना, तभी अंत ठीक होगा. ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल. अंत तब ठीक होगा जब जीवन ठीक होगा. जीवन ऐसे प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की कृपा से हम जीवन अपना आगे ले जा पाएंगे, नहीं तो अंत ठीक नहीं होगा. तो पुनः हमें छोटी छोटी बातों को क्षमा करके भूल जाना चाहिए. अभी जैसे हमने देखा एक आत्मा हमारे पास है, कोई किसी ने गलती की तो वो बस उसके बुक से किया वो सदा के लिए. अरे भाई तुम भी तो गलतियां करते हो. समझा के थक गया, लेकिन अभी कुछ आशा की किरण फूटी है कृष्ण प्रभुपाद कृपा से. वैसे बड़े गुण हैं, लेकिन किसी की गलती नहीं है. ऐसा हुआ क्यों? अरे भाई वो है ही ऐसा, किसने गलती किया वो है ही ऐसा. तू कैसे उससे ये अपेक्षा कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ठीक तरह से काम करेगा. एक बात और याद रखो, प्रभुपाद कृपा से हम लोगों में दूसरों से एक्सपेक्टेशन हो जाती है. When expectation is not fulfilled, turns into frustration. तो हमें किसी से कुछ, क्योंकि देखो जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, जे सांप है, सांप को तुम दूध पिलाओ और केला खिलाओ, यू फीड स्नेक मिल्क एंड बनाना, तो वो दोस्त बनेगा आपका? सोच के बोल रहे हैं. नहीं 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 नहीं, कभी दोस्त नहीं बन सकता. तो इसी प्रकार हम में दोष हैं,
हम सांप की तरह हैं, लेकिन भक्ति से जो है सांप भी एक अच्छी आत्मा बन सकती है। जैसे एक घटना है, ये स्टोरी है कि एक बार नारद जी जा रहे थे, कुछ बच्चे लोग पत्थर मार रहे हैं, तो नारद जी का किसको, कहते हो देखो सांप क्या है, मत मारो, छोड़ दो। सांप को बुलाकर नारद जी ने कहा कि भाई तुम किसी को काटना नहीं। लोगों को पता लगा काटेगा नहीं, तो एक दिन फिर नारद जी उधर से गुजरे, देखा लहू लुहान होगा सांप। कहते क्या हो गया? कहते महाराज आपने बता दिया इनको मैं काटूंगा नहीं किसी को, तो मार मार के मेरी दुर्गति कर दी इन्होंने। कहते भाई काटना तो नहीं था, फूं फां तो करनी थी, थोड़ी काटना नहीं था, थोड़ा डराना था उनको। कहते महाराज मैंने डराया भी नहीं, मेरी तो दुर्गति हो गई। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी है अपने जीवन में धारण करने के लिए, इस जीवन को सफल करने के लिए। जीवन की सफलता तभी है जब हम प्रभुपाद की कृपा से भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, मन बिल्कुल संसार से हट गया और प्रभुपाद कृपा से गुरु गौर निताय और राधा कृष्ण के चरणों में लग गया। जब ऐसा होगा तो जीवन सफल है। मन अगर मेरा भटकता रहा तो जीवन विफल है, याद रखो। तो प्रभुपाद की शिक्षा थी, उस पर बड़ा विचार किया जा सकता है। देखो अभी हम गर्ग मुनि को मिल के आए और गर्ग मुनि का पत्र यहां आ गया। गर्ग मुनि जो है, एक और पत्र मुझे याद आया, कोई पत्र कहीं होगा, गर्ग मुनि का पत्र याद है। गर्ग मुनि, ये भी 1975 की बात है। गर्ग मुनि ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, प्रभुपाद व्हाई वी शुड कीप द वुमेन्स इन द आश्रम। प्रभुपाद औरतों को क्यों आश्रम में रखना चाहिए, ये सब प्रॉब्लम है, समस्या है। ये गर्ग मुनि ने अपना सुझाव, भी मेरे सामने की बात है बम्बई की। तो प्रभुपाद कहते हैं वो भी तो आत्मा है, उनको भी भक्ति करने का अधिकार है। दोष अपना होता है लेकिन निकालते दूसरों में। जिसने माताओं से घृणा की वही उनका शिकार बना, और बाद में गर्ग मुनि जी भी शिकार बन गए बेचारे। अभी नाम तो गर्ग मुनि है पर पहले स्वामी थे, अभी स्वामी नहीं है वो। तो हमें स्त्रियों को प्रभुपाद जी ने जो मुझे शिक्षा दी है, मां के रूप से देखना है, माता के रूप से। मां भी तुम्हारी स्त्री थी, इस शरीर का जन्म भी तो मां से हुआ, स्त्री से हुआ, तो स्त्रियों का सम्मान करना है। तो ये भी मुझे गर्ग मुनि की बात याद आ गई कि उसने ये कहा, तो प्रभुपाद ने लिखा वापस, भाई दे हैव राइट आल्सो टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। विदेशी औरतें तो बेचारी बड़ी कठिन होती हैं, बहुत कठिन, जिसके पीछे पड़ जाएं तो उसकी दुर्गति कर देंगी वो। तो प्रभुपाद की शिक्षाएं बड़ी दिव्य हैं, इनको प्रभुपाद कृपा से जीवन में धारण करो। और ये जो मन गढ़ंत बातें हैं, मानसिक स्तर पर हम जो हैं, इससे ऊपर उठो, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को धारण करके जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कर लेता हूँ राम कथा भी। कहाँ है राम कथा? लैपटॉप में। सुबह लाइट चली गई थी, वो प्रिंट आउट निकाल नहीं पाया। रात को निकालना था ना? मैंने रात में भेज दिया था। अच्छा, तो फिर